पुराणों और लोककथाओं के अनुसार बर्बरिका बहुत पराक्रमी और महान योद्धा थे। वे भीमा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी और उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिवा को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए, जिनकी सहायता से वे पूरी सेना को भी कुछ ही क्षणों में पराजित कर सकते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बार्बरिक ने अपनी माता से कहा कि वे युद्ध देखने और उसमें भाग लेने जाना चाहते हैं। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बार्बरिक ने यह वचन स्वीकार कर लिया और अपने 3 बाणों के साथ युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। रास्ते में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बार्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बार्बरिक ने कहा कि वे उसी पक्ष की मदद करेंगे जो कमजोर होगा। तब कृष्ण समझ गए कि यदि बार्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंत में पूरी सेना नष्ट हो सकती है। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा कि सामने खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने एक बाण चलाया। वह बाण पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। दरअसल कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण तब तक घूमता रहा जब तक वह छिपे हुए पत्ते को भी भेद नहीं लेता। तब कृष्ण को उनकी अद्भुत शक्ति का पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश सिर मांग लिया। बार्बरिक ने बिना संकोच अपना सिर दान कर दिया, क्योंकि वे एक सच्चे वीर और दानी थे। उनकी इस महान त्याग भावना से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। युद्ध के बाद उनका शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थापित किया गया। आज वहां प्रसिद्ध खाटू श्याम टेम्पल स्थित है, जहां लाखों भक्त हर वर्ष दर्शन करने आते हैं। लोग उन्हें प्रेम से खाटू श्याम बाबा कहते हैं और मानते हैं कि बाबा अपने भक्तों की हर परेशानी दूर करते हैं। इस प्रकार बार्बरिक अपने त्याग, वीरता और भक्ति के कारण आज पूरे भारत में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। फोल्डेड हैंड्स 1। अगर चाहो तो मैं खाटू श्याम जी की और भी 2-3 प्रसिद्ध कथाएं, जैसे शीश दान की विस्तृत कथा या खाटू में प्रकट होने की कथा भी लिखकर दे सकता हूँ।